नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चर्चे में हैं। पहले वो चर्चे में आए कि उन्होंने जो 2014 का चुनाव लड़ा था उसमें 2 आपराधिक मामलों को छुपा गए थे। मामला निचली अदालत से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन ले लिया और कहा कि ये जानकारी छुपाई है, लिहाजा इनके खिलाफ मामला चलेगा। अभी जो उन्होंने नामांकन किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, तो नामांकन पत्र के साथ जो संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है उसमें जो उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें उनकी संपत्ति 5 साल में बढ़ करके 2 गुनी हो गई, 100% बढ़ गई। वैसे तो बड़े आदमी है भाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, 100% क्या 200% भी बढ़ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि भाई मंदी का दौर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ऐसे में कैसे नेताओं की संपत्ति बढ़ जाती है और 100% बढ़ जाती है। तो इसी को लेकर के जब वहाँ पे सवाल उठने लगे उनके नामांकन के बाद, तब उनके यहाँ इन सीएमओ से क्लैरिफिकेशन जारी किया गया और बाकायदे बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस की जो भी आय है प्रॉपर्टी रेट में उछाल की वजह से जो है ये इजाफा हुआ है। और उसके अलावा जो उनकी पत्नी है वो बैंक में है, बड़े पद पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसमें उनकी वेतन भत्तों में वृद्धि हुई है, इसकी वजह से हुआ है। और पिछले 5 सालों में उनकी जो संपत्ति बढ़ी है वो 100% का उन्होंने एक तरह से तर्क देने की कोशिश की है कि ये सब कैसे हुआ। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के यहाँ से जो बयान जारी हुआ है कि साल 2014 के में जो 1.81 करोड़ रुपए की तुलना में उनकी संपत्ति आज 3.78 करोड़ रुपए के बराबर हुई है। उसकी वजह है खुद की और पत्नी की सैलरी और भत्तों में वृद्धि का होना। और वैसे कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो कैसे इतना 100% बढ़ गई, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और फडणवीस के बैंक में जमा पूंजी 5 साल में जो 1,19,630 थी वो बढ़ के 8,29,665 रुपये हो गई है। और पत्नी अमृता की संपत्ति जो है 42,60,000 से बढ़ करके 99,30,000 यानी कि एक तरह से 1 करोड़ हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके वेतन भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई, इसके अलावा अमृता के शेयर मार्केट में भी काफ़ी निवेश किया था उन्होंने, उसकी वजह से 1.66 करोड़ से बढ़ कर के 2.33 करोड़ रुपये शेयर मार्केट, मतलब कि कुल मिला जुला करके ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है मुंबई एक्सिस बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है और पश्चिमी इंडिया के कॉरपोरेट हेड है, लिहाजा उनकी इतनी सैलरी है। यदि वो शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें उनको मुनाफा होता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया उसमें मुनाफा होता है, और देवेंद्र फडणवीस की खुद की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है बढ़ोतरी होती है, तो ये सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गिनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं और लोग जो है मंदी और बेरोजगारी से संघर्ष कर रहे हों और उस कंडीशन में यदि किसी सीएम की प्रॉपर्टी 100% बढ़ती है तो सवाल तो उठेंगे, लोग सवाल तो उठाएंगे। और ख़ास तौर से तब जबकि अभी जो गलत हलफनामा या हलफनामे में जो है जानकारी छुपाने का आरोप लगा हो और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्शन लिया हो कि नहीं इस पर मामला चलाने की ज़रूरत है और मामला चलेगा, तो फिर तो चर्चा होगी और होनी भी चाहिए चर्चा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में है तो चर्चा तो होनी ही चाहिए और वो नैतिकता का तकाजा है। अब देखते हैं कि उस वाले मामले में क्या होता है। इस वाले मामले में तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि उन्होंने ये गिनाने की कोशिश की है कि जो कुछ भी है ऑन पेपर है, ब्लैक एंड वाइट में है, उन्हें कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल 100% बढ़ना लोगों के बीच में चर्चे का विषय है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।